न्यूज। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, और सह प्रायोजक है ग्रोमेड AD विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप। नकालों से सावधान, ग्रोमेड देखकर ही खरीदे। आपका हुआ पर्दाफाश, कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सत्येंद्र ने मेरे सामने केजरीवाल को दिए 2 करोड़ रुपए, भिजवाऊंगा जी। कपिल मिश्रा खुलासे के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। कहा लालू से भी ज्यादा करप्ट है केजरीवाल। सीएम योगी का जारी है तूफानी दौरा। पहुंचे आगरा, अस्पताल में मरीजों का जाना हालचाल, बांटी चेक। क्लीन इंडिया मिशन पर बीजेपी, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ गुरमीत राम रहीम ने लगाई झाड़ू। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा मुझे अखिलेश को न बनाकर खुद बनना चाहिए था सीएम, मेरे विरोधियों का अखिलेश ने दिया साथ। और कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला, 1 जवान शहीद, 4 घायल, 1 लश्कर आतंकी। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सा ऊंट है जो पहाड़ के नीचे आ गया है। दरअसल ये ऊंट है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। लेकिन ये पहाड़ कौन सा है और ऊंट जो अरविंद केजरीवाल नीचे आए हैं वो किसके नीचे आए हैं, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा एक खास प्रोग्राम, जिसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके से पूरा ताना बाना बुन दिया है उन्हीं के मंत्री ने, और किस तरीके से अब सवाल जो है सीधा अरविंद केजरीवाल के लिए उठ रहे हैं। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यह आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके तमाम नेताओं के लिए हुआ। दरअसल दिल्ली के जल मंत्री, या यूं कहें पूर्व जल मंत्री, जिन्हें हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके पद से हटा दिया है। दरअसल उनकी तरफ से एक बेहद गंभीर आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के अंदर जो कसीदे पढ़े जाते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, उसमें कहा जाता है कि उनसे ज्यादा ईमानदार कोई शख्स इस देश की, इस दुनिया की हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ। उसी के कसीदे पढ़कर आम आदमी पार्टी अभी तक दावे कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास ही ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, और जो सर्टिफिकेट इशू होता है आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से होता है। उन्हीं की ईमानदारी पर उन्हीं के सबसे बड़े नेताओं में शुमार कपिल मिश्रा, जो कि जल मंत्री थे, जिन्हें उनके पद से तब हटा दिया गया जब उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा, बड़ा आरोप लगाते हुए, कि 2 करोड़ रुपया सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता किस तरीके से कर रहे थे। उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिए, और जब उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर ये पैसा क्यों दिया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर चीज का क्या कारण है और क्यों है वो नहीं बताया जाता। इन तमाम आरोपों को लेकर मीडिया के सामने कपिल मिश्रा आए, लेकिन इसके डिफेंस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जरूर सामने किया गया। इन्होंने कहा कि जो तमाम चीजें हैं वो निराधार है, उनका कोई तथ्य नहीं है, लेकिन अभी तक भी हर एक बात पर अरविंद केजरीवाल जो ट्विटर वार छेड़ देते हैं, उनका वो ट्वीट गायब है, मीडिया के सामने से अरविंद केजरीवाल गायब है। परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने
2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूँ। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने यह कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया। जो मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें। तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी। और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेकर। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। और उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है, यानी कपिल मिश्रा जो अब तक कह रहे थे उसका कोई जवाब अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के पास नहीं है। ओपी शर्मा साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, विश्वासनगर दिल्ली के विधायक है बीजेपी के। ओपी शर्मा साहब, क्या नजर आ रहा है इसमें? एक तरफ आरोप है और एक तरफ कपिल शर्मा का इस तरह इतना बड़ा बयान, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो कि एक मूरत है आम आदमी पार्टी के अंदर, एक चेहरा है जिसे आगे कर दिया जाता है कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं है ईमानदारी। देखिए, ये जो ईमानदारी का बार बार ढोल पीटने वाले जी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी और व्यभिचारी का एक समूह है और इनके नेता हैं केजरीवाल जी। अभी ये जो ताजे आरोप लगे, सिसोदिया जी तो लाजवाब है और केजरीवाल जी गूंगे हैं। ये पत्थरबाजों का एक गिरोह जो दूसरों पे पत्थर फेंकता था, आज उसी का एक सदस्य इनके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। और जब ये पत्थरबाजी हो रही है तो केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए। बाहर आके, ये व्यक्तिगत आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप नहीं है। सिसोदिया जी बार बार क्यों आ रहे? सिसोदिया जी क्या केजरीवाल के पर्सन है क्या? ये व्यक्तिगत आरोप है। ये रिश्वत लेने का जो आरोप है केजरीवाल जी के ऊपर है। ये तो जब केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा है और महाराजा हरिश्चंद्र का जो डीएनए वो कहते मेरे अंदर है, तो उनको आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अब से पहले आरोप जो लग रहे थे वो मातहतों पर, यानी जो जूनियर नेता हैं उन पर लग रहे थे, कार्यकर्ताओं पर लग रहे थे।
अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई किसी तरीके का शक शुबा जो है अब तक नजर नहीं आ रहा था। उसमें कपिल मिश्रा का इस वक्त में यह कहना, और अपने डिफेंस में जो कहा जा रहा है, हालांकि उसे पहले ही कपिल शर्मा ने साफ कर दिया कि मेरे ऊपर, कपिल मिश्रा माफ कीजिए, कपिल मिश्रा पर जो है उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि जो कार्रवाई हुई है वो बाद में हुई है, कार्रवाई जो है बाद में हुई है, उन्होंने उससे पहले ही जो है तमाम चीजें कर दी थी। इस वक्त में अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगना कितना गंभीर है? ये घोटाला जो 400 करोड़ का है, सेंटर वाला घोटाला काफी समय पहले प्रकाश में आया, और अगर ये घोटाला प्रकाश में आया तो केजरीवाल जी की सरकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया? नंबर 1, उसकी फाइल को लीड क्यों बैठे रहे केजरीवाल जी और अपने मिश्रा जी? नंबर 2 और नंबर तीसरी बात यह है, दिल्ली में जो आधा पानी आप पीने दे रहे हैं और बाकी जो दिल्ली है वो त्राही कर रही है, तो ये क्या है कि ये आज की सारी इसमें ये भ्रष्टाचारियों का जो समूह है, इनकी परत दर परत जब इनकी खुलती जा रही है तो इनका जो चरित्र है वो लोगों के सामने आ रहा है। तो ये बेईमानों का टोला है और ये विकृत माओवादी हैं, ये केवल विध्वंस की राजनीति करते हैं। आज इनके घर में जब आग लगी है तो इनको ये चीजें समझ में आ रही है। कपिल मिश्रा के लिए आप क्या कहेंगे? कपिल मिश्रा के लिए मुझे क्या कहना है? कपिल मिश्रा के लिए केवल इतना ही कहना है कि इनको आज आग क्यों खुली है। ये तो मामला बहुत दिनों से आया था, ये जो चीजें हैं जो अभी चल रही हैं ये तो बहुत दिनों की चल रही हैं, तो ये तो अब चीजें जो आई हैं तो इसमें ये इतने दिनों तक फाइल को दबाई क्यों बैठे रहे ये लोग? ये जो 4 करोड़ का मामला है उसको डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? इस बात के लिए केजरीवाल जी सबको लड़ाई इन्होंने, मिश्रा जी ने इनको लड़ना चाहिए था। और उसको जो ये ठेका चल रहा है जिसके लिए बार बार आरोप कर रहे हैं, ये दूसरी बार इसको निकाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और जो शीला दीक्षित के समय में जो लोग उनसे, बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा साहब। दरअसल ये सवाल जो ओपी शर्मा यहाँ पर उठा रहे हैं कि आखिर इतने वक्त तक जो है क्यों जो है मौन साधा गया कपिल मिश्रा की तरफ से, और जिस दौरान ये तमाम चीजें हो रही थी, जिस दौरान वो कैबिनेट में थे, उस वक्त उनके जहन में ये तमाम चीजें बोलने के लिए सवाल क्यों नहीं आए? हालांकि यही चीज आम आदमी पार्टी भी कह रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बोलना अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका